नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मैं देशराज चौहान और इस वक्त हैं मेरे साथ सतीश खोला जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सतीश जी, आज जिस तरीके से बीजेपी की आपकी लिस्ट जारी होती है, उसके बाद आपने प्रेस वार्ता रख दी है। क्या नाराज़गी और किन-किन पदों पे अभी तक आपने जो बीजेपी कितने साल से आप जुड़े हुए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में 2010 में आया था। पार्टी की मैंने कई जिम्मेदारी संभाली हैं। उस समय पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया, जब भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष का भी पद लोग लेकर के राजी नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पूर्व सैनिक रैली के नाम से जब रैली हुई, जब उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, उसके समय मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था। काफ़ी मैंने काम किया है। 2014 में मैंने टिकट मांगी, नहीं दी। 2019 में टिकट मांगी, नहीं दी। लेकिन अब तो 14 साल में तो रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था। इस बार तो मुझे पूरा भरोसा था कि पार्टी मुझे टिकट देगी, लेकिन जिस तरीके से दरकिनार किया है उससे तकलीफ तो है, दुख तो है कि जहाँ काम किया और वहाँ पार्टी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। परिस्थितियाँ तो पार्टी जाने, लेकिन मैं तो कार्यकर्ता के तौर पर यही मानूंगा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाला जो कार्यकर्ता है उसकी अब भारतीय जनता पार्टी में जरूरत नहीं है। और जब पार्टी को जरूरत नहीं है तो हमें भी पार्टी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने पार्टी का अपना झंडा हटा दिया है और अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अभी तो झंडे दिखाई दे रहे थे, लेकिन आए तो कोठी पे तो झंडे उतार दिए गए हैं। मैं था नहीं, मैं बाहर गया हुआ था, अभी आया हूँ तो कार्यकर्ताओं ने नाराजगी है। हुँ, मैंने अपने इस कार्यालय से, कोई भी सरकार बनती है वो योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं को फलीभूत करने के लिए जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाता है। मैं हरियाणा का अकेला ऐसा कार्यकर्ता हूं जो एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा परिवारों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर पार्टी नहीं सोचती है तो फिर हमें भी सोचने के लिए पार्टी ने मजबूर कर दिया है और अब ये फैसला ले लिया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या आपकी पार्टी से अभी इस टाइम पे जो बात करें, क्या बात हुई थी क्या? क्या आपकी टिकट के लिए कहीं बात हुई थी क्या कहीं? तो उसके लिए अभी प्रयास आपने किया होगा, लेकिन कहाँ अटक गई जो आपसे नहीं हो पाया, टिकट जितनी नहीं मिल? भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता और देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। जितनी भी सर्वे, चाहे किसी भी स्तर पर सर्वे हुई है, उसमें 1 नंबर पर मेरा नाम रहा है। तो फिर ये अकेले रेवाड़ी में इस तरह की चीज क्यों है? ऐसी कोई सर्वे मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी सर्वे रिपोर्ट लेकर के आइए, किसी भी सर्वे रिपोर्ट में मेरा द्वितीय स्थान नहीं है। तो जो प्रथम स्थान वाले व्यक्ति के लिए टिकट नहीं है तो फिर क्या आधार माना जाएगा टिकट का? फिर तो हमारा कभी नंबर आएगा ही नहीं। क्या मेरा लग क्या, फिर किसी भी कार्यकर्ता का नंबर नहीं आएगा। क्या लग रहा है फिर किस किस कारण से रह गए? क्या लग रहा है इस चीज़ के पीछे क्या राज़ है? इसका कारण तो अभी पता लगेगा, धीरे धीरे करके पता लगेगा, लेकिन अब मेरी टिकट नहीं है। हुँ, और मेरे पास एक बड़ा जनाधार है। हर बूथ के ऊपर मेरे कार्यकर्ता हैं। 250 बूथ हैं, 250 बूथों पर 40,000 हमारे परिवार हैं और उस परिवार के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिली, काफ़ी समय से बीजेपी में हैं, आपने काफ़ी काम भी किया है, मोदी जी की रैली में काफ़ी आपने भी, लेकिन क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है कि टिकट नहीं, में आप वजह प्रयास तो आप करते वजह हैं, वजह लेकिन का जब टिकट का समय आता है तो आपको टिकट नहीं मिल पाती है। आप कह रहे हैं निर्दलीय लड़ेंगे आप, तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे? क्योंकि किस तरीके से, क्योंकि अब बीजेपी का आपके कैंडिडेट लक्ष्मण जी को यहाँ टिकट मिली है, तो क्या कहेंगे आप इसको? किस तरीके देखते नहीं, लक्ष्मण जी को टिकट मिली है, उनको बधाई। हैं? और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, बस यही बात है। निर्दलीय लड़ोगे? हाँ, 100%। उसकी आज कल मैं तारीख तय कर दूंगा। और मैं ऐसा तो नहीं मैं कभी? रेवाड़ी विधानसभा से मैं किसी दूसरे दल में नहीं जाऊंगा। निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और अभी लड़ूंगा। सतीश जी कोई कह दे कि आ जाओ हमारे पास, वेलकम है, कोई दूसरी पार्टी, तो क्या कल कहेंगे? तक तो मैं लोगों को टेलीफोन कर रहा था, वो नहीं उठा रहे थे। आज मैं फोन खोल के दिखाऊं तो कैसे कैसे लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं। अब वो मुझे लगता है कि वैसी कोई परिस्थिति नहीं है, हम चुनाव लड़ेंगे। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। क्या लगता है राव साहब का किस तरीके का इंटरफेयर तो नहीं रहा मुझे इसमें? मुझे इसका किसी का कोई ज्यादा पता नहीं है, ज्यादा मैं जानकारी भी नहीं रखता। हम्म, लेकिन मेरी टिकट नहीं हुई, हम्म। मुझे इस बात की तकलीफ है। और अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलती है तो हरियाणा में किसी भारतीय जनता पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। निर्दलीय कर लिया आपने, हाँ, नाम निश्चित निकाल लिया? निश्चित तौर पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। उसकी नॉमिनेशन की तारीख भी थोड़ी देर में मैसेज कर दूंगा। ये थे मेरे साथ सतीश कोला जी, जिन्हें बात की है हरियाणा तक से, रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।